हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हम एक जेसन से डायनामिकली एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने एंगुलर एप्लीकेशन में। और ये जो जेसन होगा ये आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो या किसी प्रॉपर्टी में स्टोर कर सकते हो या आप डेटाबेस में स्टोर कर सकते हो। आप रन टाइम पे उसको वहां से फैच करोगे और उसको फॉर्म को एज ए पैरामीटर आप दे दोगे और उसी के बिहाफ पे ये पूरा फॉर्म आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम इस तरीके से फॉर्म अपना क्रिएट करते हैं तो ये काफ़ी फास्ट हम कर सकते हैं, जिससे क्योंकि जब भी आप अपने फॉर्म पर सपोज करो आपको नया कंट्रोल ऐड करना है तो आप क्या करोगे, आप कोड चेंज ना करके आप उस जेसन को चेंज कर दोगे, वहां पर एक न्यू आइटम ऐड कर दोगे उस एरे में और ऑटोमेटिकली वो जो आपका कंट्रोल होगा वो फॉर्म पे रेंडर हो जाएगा। तो इसमें आपको बार बार अपने कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको अपने कोड को सर्वर पे डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से काफी टाइम हमारा सेव करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम एक फॉर्म बनाएंगे और एक जेसन क्रिएट करेंगे। इस जेसन में हम लगभग ऑलमोस्ट सारे टाइप के हम कंट्रोल्स लेंगे, जैसे हमारा टेक्स्ट बॉक्स हुआ, हमारा रेडियो बटन हुआ, चेक बॉक्स हुआ, ड्रॉप डाउन भी हम लेंगे। और इस जेसन के थ्रू हम यहाँ पर अपने सारे कंट्रोल्स क्रिएट करेंगे। हम कोई भी यहाँ पर हार्ड कोडेड नहीं देंगे। जो भी हमारा इस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, जेसन कॉन्फ़िगरेशन में होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे कंट्रोल्स क्रिएट हो जाएंगे। और हम ये भी करके देख सकते हैं कि जब हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम अगर यहाँ पर कोई इसको अपडेट करते हैं, कोई नया इसमें कंट्रोल्स ऐड करते हैं, तो वो भी डायनामिकली यहाँ पर रेंडर हो जाना चाहिए बिना कोई कोड चेंज किए। तो यही सब हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड की ओर। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है जो कि एंगुलर 19 में है और यहाँ पे मैं एज ए स्टैंड अलोन यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अपने टीएस फाइल पे चलते हैं। सबसे पहले हमें एक जेसन ही प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा। हो सकता है आप अपने केस में उस जेसन को डेटाबेस से फैच करें। आप डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, किसी कॉन्फ़िगरेशन जेएस फाइल में भी आप स्टोर कर सकते हो। बट यहाँ थोड़ा समझने के लिए मैं यहीं पर एक अपना प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, एक हम एक कांस्टेंट लेते हैं और यहाँ पर हम जो फॉर्म बनाएंगे वो एक रजिस्ट्रेशन टाइप का फॉर्म बनाएंगे। लाइक कोई भी यूजर्स है वो अपने आप को रजिस्टर करना चाह रहा है हमारे एप्लीकेशन पे, तो उसी के रेस्पेक्टिव में हम अपना जेसन क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपके केस में कोई डिफरेंट जेसन डिफरेंट फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो, तो वो टोटली अप टू यू। ठीक है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं, मैं इसका जो नेम है वो दे देता हूँ सैंपल फॉर्म। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे टाइटल, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हो सबसे पहले हम उसमें टाइटल देते हैं कि वो किस तरीके का आप फॉर्म ले रहे हो। तो मैं जैसे मैंने आपको बताया हम यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेंगे, तो वही मैं इसका नाम दे देता हूँ। उसके बाद उस फॉर्म पे हमारे क्या होंगे, उस पे होंगे कंट्रोल। तो मैं दूसरी जो प्रॉपर्टी लेता हूँ वो लेता हूँ कंट्रोल। और अब ये जो कंट्रोल्स होंगे मेरे, ये एक एरे टाइप के होंगे। एरे टाइप के क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया। यहाँ पर मल्टीपल टाइप के हमारे कंट्रोल्स होंगे। हो सकता है आप टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हो सकता है आप रेडियो बटन यूज कर रहे हो सकता है आप कोई ड्रॉप डाउन यूज कर रहे हो। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ये जेसन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे लेना है टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम लेना है। तो सबसे पहले हमारा होगा टाइप। आप किस टाइप का कंट्रोल क्रिएट कर रहे हो, मैंने बोला कि मुझे टेक्स्ट टाइप का कंट्रोल चाहिए। सेकंड, उसका नाम क्या होगा, उसका जो मैंने नेम दिया वो दे दिया फर्स्ट नेम। तीसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेबल। आपको कुछ लेबल भी तो देना होगा ना जब भी आप कोई टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करोगे। तो उसमें मैंने दे दिया फर्स्ट नेम। मैं इसको नेम को थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ। ठीक है। अब आपने टेक्स्ट बॉक्स तो दे दिया, आपने किस टाइप का है वो भी दे दिया, बट जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो कुछ वैलिडेशन हम अप्लाई करते हैं, जैसे वो रिक्वायर्ड है या नहीं है, या कुछ अगर मैं ईमेल टाइप का ले रहा हूँ तो उसमें क्या हमें जो हम अपना पूरा एक्सप्रेशन चेक कराते हैं वो सब जो वैलिडेशन है वो भी वर्क करनी चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैलिडेटर ले लेता हूँ एक प्रॉपर्टी, और वैलिडेटर में ले लेता हूँ
रिक्वायर्ड, ये अगेन मैं एक एरे ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है हमें मल्टीपल टाइप की वैलिडेशन सेम कंट्रोल पे फायर करनी पड़े। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ईमेल का, तो ईमेल हमारा रिक्वायर्ड भी होता है और उसका फॉर्मेट भी एक प्रॉपर होना चाहिए। तो ये दो तरह की हम ले सकते हैं, तो हमें इसीलिए मैं इसको एक एरे टाइप का ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी होगी रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। ये कंट्रोल हमने क्रिएट कर लिया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, मैं यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। दूसरा जो हमारा रहता है वो ले लेता हूँ मैं ईमेल, और इसमें ईमेल ही मैं इसका ये लिख लेता हूँ। और जो इसका लेबल रहेगा, लेबल हम थोड़ा सा कैपिटल में ले लेते हैं, ईमेल। और एक चीज हम यहाँ पर और ले लेते हैं, प्लेस होल्डर, क्योंकि हमें कुछ मैसेज भी कई बार दिखाना होता है कि किस टाइप का हम मैसेज दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जनरली क्या लेते हैं, एंटर फर्स्ट नेम, ये यहाँ पे मैं कोमा दे देता हूँ। और यहाँ पर ईमेल रहेगा, इसके लिए हमारे दो वैलिडेशन यहाँ पर फायर होंगे, एक रिक्वायर्ड होना चाहिए, दूसरी जो हमारी ईमेल फॉर्मेट चेक करता है वो भी रहेगा। और अगेन यहाँ पे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे रहेगा हमारा एंटर ईमेल। अब ये तो हमारे टेक्स्ट बुक्स हो गए। एक और हम कंट्रोल्स ले लेते हैं जो कि हम लेंगे ड्रॉप डाउन के लिए। हम सभी तरीके के कंट्रोल जो भी हम जनरली यूज करते हैं वो दिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको, सेलेक्ट। यहाँ पर जो उसका नेम रहेगा वो ले लेते हैं, एक जेंडर टाइप के ले लेते हैं क्योंकि हम यूजर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, तो जनरली 2 या 3 तरह के यूजर्स होंगे जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो इसका लेबल रहेगा, जेंडर हम ले लेते हैं। प्लेस होल्डर जो रहेगा सेम हम वही। और ये ड्रॉप डाउन है तो प्लेस होल्डर पे यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम जो वैलिडेटर ले लेते हैं वो ब्लैंक ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें देने होंगे ऑप्शंस, क्योंकि उस ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शन भी आपको देने होंगे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे हार्ड कोडेड ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं जनरली लेता हूँ मेल, फीमेल, एंड थर्ड हम ले लेते हैं अदर। ये हमारी ड्रॉप डाउन हो जाएगी। टाइप हमने ले लिया, नेम ले लिया, लेबल ले लिया, ऑप्शंस जो हमने दिए हैं, और वैलिडेटर। उसके बाद ये हमारा ड्रॉप डाउन भी हो गया, या सिलेक्ट, जो भी आप बोलना चाहो। अब हम एक और ले लेते हैं इसमें जो कि चेकबॉक्स की तरह वर्क करेगा। तो इसका टाइप जो रहेगा चेकबॉक्स में ले लेता हूँ, और इसका नेम में कुछ भी, कुछ एक्सेप्ट में करा रहा हूँ वो हम ले लेते हैं एक्सेप्ट टर्म। जनरली हम देखते हैं चेकबॉक्स। इसका जो लेबल देना है मैं लेता हूँ एक्सेप्ट टर्म्स। ऑप्शन की इसमें कोई नीड नहीं है। वैलिडेटर हम दे सकते हैं जो भी हमारा एंगुलर में वर्क करता है, रिक्वायर्ड। और यहाँ पे जो चेकबॉक्स के लिए हम यूज करते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। अब हम एक और टाइप का ले लेते हैं। हमने ड्रॉप डाउन ले लिया, हमने चेकबॉक्स ले लिया, हमने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, एक हमारा रह गया लास्ट, हम रेडियो टाइप का भी ले ही लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डाला। अब की बार हमारा जो टाइप होगा वो होगा रेडियो, और इसका जो हम नेम लेने वाले हैं वो हम ले लेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमने ले लिया। ओह, ये गलत हो गया। और इसका जो लेबल रहेगा, सब्सक्रिप्शन टाइप हम ले लेते हैं कि यूजर कौन सा सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो हम डाल सकते हैं। और अगेन इसमें भी रेडियो बटन में हम मल्टीपल आइटम्स शो कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ले लेते हैं, एक हम फ्री ले लेते हैं, एक हम प्रीमियम ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं एंटरप्राइज। मैं ये अपनी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्रिएट करने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जेसन बना रहा हूँ। हो सकता है आपको किसी और तरीके से बनाना पड़े, बट आपका जो एक वे रहेगा वो यही रहेगा।
रिक्वायरमेंट आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके के आपको कंट्रोल्स चाहिए या किस तरीके की आपको डेटा इंफॉर्मेशन शो करनी है। ठीक है, इसको भी मैं रिक्वायर कर देता हूँ। तो ये एक हमारा जेसन बन गया है। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया है। और ये कह रहा है कि कौन क्लास मेंबर कैन नॉट हैव कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, हम इसको ऐसे ले लेते हैं क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी में इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पर जब भी हम कोई रिएक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका क्या करना होता है, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म ग्रुप ले लूंगा अपना। फॉर्म ग्रुप मैंने ले लिया है। कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, मेरे को एक फॉर्म बिल्डर भी लेना पड़ेगा। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया, जब हमने एक रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर एक फॉर्म बिल्डर जो सर्विस होती है वो यूज करनी होती है जब भी हम रिएक्टिव फॉर्म पे काम करते हैं। तो ये मैंने बना लिया, तो ये मेरा इनिशियलाइज हो गया है। अब हम क्रिएट करते हैं अपनी इवेंट। ये हमारी कॉल होगी और इसमें हमें अपना फॉर्म क्रिएट करना है उस जेसन से जो हमने प्रॉपर्टी बनाई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्रुप ले लेते हैं और ये एनी टाइप का हम ले लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें जो फॉर्म पहले हम हार्ड कोडेड यहाँ पे सारे कंट्रोल्स लिखते थे, अब हम वो क्या करेंगे, अब हम उस कॉन्फ़िगरेशन से जो ये हमने क्रिएट किया है यहाँ पे सैंपल फॉर्म, इससे हम एक अपना डायनेमिक फॉर्म जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे एक लूप चलाएंगे क्योंकि हमारा लूप में ही वो सब चीज चलेंगी। और यहाँ पर हम लिखते हैं लेट कंट्रोल ऑफ दिस डॉट सैंपल फॉर्म, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कंट्रोल। ये ऑन नहीं है, ये है हमारा ऑफ। बेसिक नॉर्मल सिंटेक्स जो भी हम यूज करते हैं, इसको एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कांस्टेंट वैलिडेटर। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे जो वैलिडेटर हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं कि हमारे चेकबॉक्स पे कौन से चल रहे हैं, हमारे ईमेल्स टाइप पे कौन से चल रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी रहने देते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं जो हमें कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग वैलिडेशन जो होगी वो प्रोवाइड कराएगा। तो मैं जल्दी से एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ, गेट। बहुत इजी सा फंक्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। गेट वैलिडेटर का एक फंक्शन बनाया, इसमें हम क्या पास करेंगे, इसमें हम पास करेंगे रूल्स। जो ये रूल्स रहेगा मेरा, ये रहेगा स्ट्रिंग, हर टाइप की स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये करते हैं, हम एक रूल्स हमने ले लिया। अभी मैं बताता हूँ आपको क्यों उसको यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एम्प्टी, और यहाँ पर हम अगेन फॉर लूप हम चलाएंगे। और इसमें क्या करेंगे हम, लेट रोल ऑफ रूल्स। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा इफ अगर मेरा जो रूल है, रूल का मतलब यहाँ पे सिंपली रिक्वायर्ड से है कि आपने जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है, आपने उस पर लिखा, अगर मैंने उसमें रिक्वायर्ड दिया है तो क्या होगा, ये रिजल्ट डॉट पुश कर देगा उसमें वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए ये आप समझ गए होंगे कि अगर मेरा, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है और उस टेक्स्ट बॉक्स में मैंने रिक्वायर्ड दिया हुआ है, तो मुझे ये एक वैलिडेटर टाइप का एक एरे दे देगा।
क्योंकि जब भी, अगर आपको याद होगा, जब भी हम रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें वैलिडेशन का एक एरे बनाना होता है जिसमें मल्टीपल वैलिडेशन हम पास कर सके। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। मैं इसको जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमने अभी यहाँ पर 3 कंडीशन अपने फॉर्म में डाली है। एक तो रिक्वायर्ड होगी, एक होगी हमारी ईमेल, और एक हमारी होगी चेकबॉक्स के लिए जो कि थी रिक्वायर्ड ट्रू। तो अगर ये रिक्वायर्ड है तो हम ये रिक्वायर्ड कर देंगे, अगर ये ईमेल है तो हम सिंपली जो भी इसका इनम है उससे हम ईमेल ले लेंगे, और अगर ये ट्रू रिक्वायर्ड है तो इसको हम डाल देंगे रिक्वायर्ड ट्रू। ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया, इसमें कुछ नहीं किया। जो भी हम इसको रूल पास करेंगे उसके बिहाफ पे हमें ये एक, इस रिजल्ट में एक एरे ऑफ वैलिडेशन दे देगा। ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैं इसमें ये करके इसमें पास कर देता हूँ जो भी मेरा कंट्रोल्स में आ रहा है, कंट्रोल सॉरी, इसमें पास करना है कंट्रोल, जो ये हमारा कंट्रोल्स है, और इसमें हमने एक बनाया हुआ है वैलिडेटर, जो ये वैलिडेटर है। और अगर ये नहीं मिलता है तो हमने इसको एक एम्प्टी पास कर दिया। ये हमने इतना काम कर लिया है। अब हमें, जैसे हम जब रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करते थे तो हमें एक ग्रुप के अंदर हमें उसका नाम देना होता था कंट्रोल्स का। तो अब वो हम क्या करेंगे, अब वो हम देंगे इस कंट्रोल्स, जो एक कंट्रोल्स मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको लूंगा और इसमें मैंने नेम टाइप का एक बनाया हुआ है वो यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा। ठीक है। और एफ पी डॉट कंट्रोल, अब यहाँ पर हम क्या पास करते थे, वैल्यू, जो कि सभी में मैं बाय डिफॉल्ट ब्लैंक दे रहा हूँ, और उसके बाद हम क्या पास करते थे, वैलिडेटर। ठीक है। ये देखिए, जो काम हम स्टैटिकली करते थे अब वो काम हमने उस जेसन के थ्रू करा दिया। ठीक है। अच्छा, हाँ, ये बोल रहा है कि आपने ये कांस्टेंट बना तो लिया है बट आपने उसको कहीं से रिटर्न नहीं कराया, तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट को। ठीक है। ये देखिए यार, ये गायब हो गया। अब हमारा यहाँ का ये काम हो गया है। अब हमने, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर जो हमने फॉर्म कंट्रोल्स बनाए हैं वो स्टैटिक ना लिख के हमने इस सैंपल फॉर्म में जेसन, जो हमने जेसन बनाया था उससे कंट्रोल्स कॉपी किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने उनके नेम भी दे दिए और यहाँ पर उसकी वैल्यू और जो वैलिडेट थे वो भी हमने उसको साइन कर दिए। अब सिंपली हम चलते हैं अपनी HTML पे। चलिए अपनी HTML क्रिएट करते हैं। ये भी ब्लैंक है, तो जल्दी से यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे हम इसका कुछ भी नेम दे देते हैं। नेम क्या, डायरेक्टली हम फॉर्म ही क्रिएट, डिव में थोड़ा स्मॉल दिखेगा, मैं H1 ले लेता हूँ तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, S2। अब यहाँ पर हम जो अपना टाइटल्स दिखाएंगे वो दिखा देंगे। अब ये टाइटल हम हार्ड कोडेड तो नहीं लिखेंगे, हमने एक उसके लिए एक अपना जो प्रॉपर्टी बनाया हुआ है सैंपल फॉर्म, इससे हम लेंगे। सब कुछ डायनामिक होगा, कुछ भी हार्ड कोडेड हम नहीं लेंगे यहाँ पे। यहाँ पर सिंपल हमारा इसमें है टाइटल। आपको याद होगा हमने एक टाइटल टाइप की प्रॉपर्टी बनाई थी। अब ये होगा जो हमारा, यहाँ पर हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। जब भी हम रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले हमें फॉर्म ग्रुप देना होता है। हमने फॉर्म ग्रुप दिया। इस फॉर्म ग्रुप में हमने जो बनाया था फॉर्म, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था फॉर्म, ये हम वहाँ पर दे देंगे। बनाते हैं तो उस फॉर्म का डेटा हमें लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ng सबमिट यूज करेंगे। और इसमें कोई भी हमारा एक फंक्शन, हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इस पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा, जो भी इंफॉर्मेशन यूजर इस फॉर्म में डालेगा वो यहाँ पर हम कैप्चर कर लेंगे। और इसमें हम क्या लिखेंगे, जनरली हम जो भी हमारा फॉर्म है
वैल्यू, और इसको क्या करते हैं, कंसोल करा लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा पता भी रहे कि ये हमें कोड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंसोल डॉट लॉग, और इसी में मैं ये सारी चीजें पास कर देता हूँ। अब चलिए चलते हैं अपने HTML पे अगेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें लेबल देना होता है जब भी कोई कंट्रोल हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमने एक लेबल लिया, इस लेबल में हम क्या शो करेंगे, नहीं सबसे पहले हमें, क्योंकि अब हम जो ये कंट्रोल्स हमारे होंगे जो भी क्रिएट होंगे वो एक डिव के अंदर होंगे, और वो डिव हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। वो किससे जनरेट होगा, वो होगा हमारा जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उससे। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर स्टार ng4 जो हमारी डायरेक्टिव है वो यूज करता हूँ, और इसमें लेट फील्ड ऑफ सैंपल फॉर्म, और इसके अंदर हमने क्या लिया था, कंट्रोल, ये हमने लिया था। अब इसके अंदर हम सारा अपना कोड लिखेंगे। मैं एक बार इसको फॉर्मेट भी कर देता हूँ, थोड़ा ये ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लेते हैं लेबल। उस लेबल में सबसे पहले हम दिखाएंगे जो भी उसका लेबल होगा, जैसे फील्ड डॉट लेबल। यहाँ पर हमें कुछ कुछ इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। जैसे अगर इनपुट टाइप मैंने लिया और स्टार ng इफ मैं यूज करके इसको देखता हूँ, अगर मेरा जो फील्ड टाइप है, जो भी मैंने ये फील्ड लिया, अगर उसका टाइप है, मैं लेता हूँ अगर टेक्स्ट है, तो मुझे क्या क्रिएट करना है, या एक मैं और कंडीशन डालता हूँ, क्योंकि ईमेल के केस में और नॉर्मल टेक्स्ट के केस में दोनों में सेम ही इनपुट टाइप बनेगा। तो अगर ये फील्ड टाइप टेक्स्ट है, या जो फील्ड टाइप मेरा ईमेल है, तो यहाँ पर जो टाइप रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, फील्ड डॉट टाइप। और इसमें जो फॉर्म कंट्रोल एक नेम हमें देना होता है जब भी हम फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करते हैं, ये हमारा उसी से रहेगा जो कि है हमारा फील्ड डॉट नेम। प्लेस होल्डर भी हमें देना होता है, प्लेस होल्डर भी हमारा उसी से आएगा, फील्ड डॉट प्लेस होल्डर डॉट प्लेस होल्डर। ये एक बार हम अपने प्रॉपर्टी मैच करा लेते हैं अपने सैंपल फॉर्म से, प्लेस होल्डर ठीक है, लेबल नेम ठीक है। तो ये हमारा इनपुट टाइप क्रिएट हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा उसको नीचे कर लेते हैं। अब ये तो हो गया हमारा ये। अब हम क्या करते हैं, दूसरा अपना कंडीशन लिखते हैं, जो कि है, जो कि हम लिखते हैं ड्रॉप डाउन के लिए। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, और इसमें अगेन सेम वही कि अगर मेरा जो टाइप है, अगर मेरा सेलेक्ट है, तो क्या करो, जो ये फॉर्म कंट्रोल है और प्लेस होल्डर है ये तो मेरा सेम ही रहेगा। फॉर्म कंट्रोल मैंने ये ठीक है, ये मैंने दे दिया है फॉर्म का, ओह सॉरी, ये रहेगा मेरा ये। जब हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो उसमें हमें देना होता है ऑप्शन। फर्स्ट हम इसमें क्या देंगे, जो इसकी वैल्यू रहेगी वो ब्लैंक रहेगी, क्योंकि पहला हम दे रहे हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पे हम लिख देंगे सेलेक्ट
और इसमें हम फील्ड डॉट उसका लेबल दे देंगे। और दूसरी, ये तो हमारा जस्ट एक लेबल दिखाने के लिए, एक प्लेस होल्डर दिखाने के लिए, लेकिन दूसरी चीजें हम क्या करेंगे, अगेन एक जो हमारा ऑप्शन क्रिएट होगा वो हमारा एक एरे से भी क्रिएट होगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ng4 हमें चलाना पड़ेगा, किस पर, जो भी होगा हमारा लेट ऑप्शन ऑफ, जो भी हमने अपने फील्ड में बनाया हुआ है, हमने एक ऑप्शन बनाया हुआ है यहाँ पर जिसमें हमने मल्टीपल्स वैल्यू डाली थी, वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। और इसमें वैल्यू एक टैग होती है जिसमें हम पास करेंगे ओपीटी जो हमने क्रिएट किया है, और इसको कर देंगे क्लोज। और यहाँ पे हम दिखा देंगे उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या होगी हमारी, जो भी हमने ओपीटी में सेलेक्ट करी होगी। ठीक है, तो ये हमारा चल जाएगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन। तो हमने दो कंट्रोल्स क्रिएट कर लिए हैं, एक हमारा इनपुट टाइप जो कि हमारा टेक्स्ट रहेगा, एक जो कि हमारा ड्रॉप डाउन रहेगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा चेकबॉक्स। तो उसके लिए भी हमें सेम ही करना है। इनपुट टाइप में ले लेता हूँ, यहाँ पर अगेन मुझे ng ऐड करना है कि अगर मेरा फील्ड डॉट टाइप हुआ मेरा चेकबॉक्स, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ले लेंगे हम टाइप चेकबॉक्स, और इसमें हम फॉर्म कंट्रोल का नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम, और फॉर्म कंट्रोल का नेम अगेन हमारा उसी से आएगा, फील्ड डॉट नेम। ये हमारा इतना कंप्लीट। तो ये हमारा चेकबॉक्स भी हो गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या ले लिया, हमने चेकबॉक्स ले लिया है। अभी देख लेते हैं, हमारा सारा हमने कवर कर लिया है। सेलेक्ट एक रेडियो बटन भी हम ले लेते हैं। ठीक है, रेडियो बटन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम अगेन हमें इनपुट टाइप लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, ngif। ngif में हमें देना पड़ेगा फील्ड डॉट टाइप, अगर हमारा है रेडियो, ये चेकबॉक्स हमें एज ए स्ट्रिंग देना पड़ेगा। अगर ये है हमारा रेडियो टाइप का, तो इसको हमें देना होगा इसका नेम। नेम क्या रहेगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक डिव ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम रेडियो बटन ऐसे नहीं क्रिएट कर सकते। हमें एक डिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें ऑप्शन भी दिखाने हैं ना रेडियो बटन में। रेडियो बटन हमने दिया, और जो हम लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। ngif हमने क्रिएट की, सॉरी इसका कैपिटल आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फील्ड डॉट टाइप इक्वल टू रेडियो। ठीक है, ये हमने दे दिया है। और उसके बाद हम इसमें क्लास भी यूज कर लेते हैं। क्लास हम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे रेडियो ग्रुप, क्योंकि हमें मल्टीपल्स वैल्यू में से केवल एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेबल ले लेंगे। लेबल में हमें ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है कि स्टार ng4, क्योंकि मल्टीपल्स लेबल हो सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट opt ऑफ फील्ड डॉट ऑप्शंस, TIONS ऑप्शंस। यहाँ पर क्या रहेगा, मेरा इनपुट टाइप। ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट अगर आपने रेडियो बटन क्रिएट किए हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम एंगुलर रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, मल्टीपल्स वैल्यू देते हैं, तो यही सिंटैक्स हमें यूज करना होता है। फॉर्म कंट्रोल नेम, सेम वही हमारा डॉट नेम, और जो इनकी वैल्यू रहेगी जो हमने इसमें सिलेक्ट करी है वही रहेगी। और मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। और इसमें लेबल्स के अंदर ही मैं यहाँ पर वो वैल्यू भी दिखा देता हूँ, जो वैल्यू रहेगी हमारी ऑप्ट। ठीक है, ये मैं एक बार इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये हमारा सेलेक्ट यानी ड्रॉप डाउन हो गया, ये हमारा चेक बॉक्स हो गया, और ये हमारा हो गया रेडियो बटन।
ठीक है। अब ये तो हमने लिख लिए हैं सारे। अब हमें इनकी जो वैलिडेशन है वो भी शो करनी पड़ेगी। सपोज करो ये आपका लूप चला, आपने जो कंट्रोल से लूप चला, फर्स्ट टाइम पे आपका टेक्स्ट बॉक्स आया, आपको टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है, तो ये वाला आपका रन हो जाएगा। उसके बाद ये तो सारे नहीं होंगे क्योंकि आपने जो ये सिलेक्ट हो गया, चेकबॉक्स हो गया, रेडियो, तो ये तो आपकी एचटीएमएल रेंडर होएगी नहीं। उसके बाद अगर आपने इसमें वैल्यू नहीं डाली तो यहाँ पर आपका क्या दिखेगा, यहाँ पे आपकी वैलिडेशन दिखेगी। तो वैलिडेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और उसमें अपनी वैलिडेशन हम यहाँ पर दिखा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ng if, क्योंकि ऐसे तो हम सारे उसमें तो दिखा नहीं सकते वैलिडेशन, अगर कोई हमारी कंडीशन फुलफिल रहती है तभी हम उसको दिखाते हैं। तो हम कैसे चेक करते हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कैसे हम वैलिडेशन ऐड करते हैं। जो फॉर्म होता है हमारा जो गेट करते हैं, और इसमें हम दे देंगे फील्ड का नाम। फील्ड का जो नेम मैंने दे दिया, अगर आपने वो टच किया है, यानी अगर आपने उसमें वैल्यू आपने उसको क्लिक करी है और उसमें आपने कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, सेकंड थिंग, एक तो ये हो गया आपने टच किया है और उसमें आपने फॉर्म डॉट गेट, यहाँ पर अगेन सेम फिल डॉट नेम, अगर उसकी स्टेट इनवैलिड है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक छोटा सा एरर मैसेज दिखा देंगे, स्मॉल टाइप का हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी स्टाइल सी कर देता हूँ, इसकी जो स्टाइल रहेगी वो कलर जनरली हम रेड कलर से दिखाते हैं, रेड ही में ले लेता हूँ। और यहाँ पर उसकी वैल्यू हम दिखा देंगे, ये मैंने डाला, और यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के थ्रू कर देंगे फिल डॉट, इस तरीके से हम इसको ले लेंगे। एक बार फिर मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। ये ठीक है, हमने अपना सारा कोड सेव कर दिया है। और यहाँ पर हम इसमें सबसे बाहर ले लेते हैं एक सबमिट बटन, हमें इन सबकी वैल्यू भी तो चाहिए। ये किस टाइप का रहेगा, सबमिट बटन का रहेगा, और यहाँ पर इसका नेम भी देता हूँ मैं सबमिट। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये कुछ एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर, कॉलम नंबर, एक्सप्रेशन, फिल टाइप। जो फिल टाइप है उसमें इसने हमें कुछ एरर दिया, और देखो एरर भी हमें दिख रही है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर क्लोज नहीं किया है। तो मैं जल्दी से जाके इसको क्या कर देता हूँ, जो हमारा नेम ये रहा, ईमेल, इसको मैंने क्लोज नहीं किया है, इस वजह से वो एरर दे रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और वापस से एक बार इसको रन करता हूँ। अभी देखिए क्या कह रहा है कि कैन नॉट बाइंड द वैल्यू सिंस इट इज नॉट ए नॉन प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्शंस। तो ये हमारा ऑप्शंस हमने कहाँ दिया है, हमने दिया है ड्रॉप डाउन में। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी, सॉरी जो ये वैल्यू, ओ देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, VALUE, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो एंगुलर आपको, और ये कहाँ, ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है इसलिए आपको दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ ये देखिए मेरा ऑलरेडी रन मैंने किया हुआ था इसलिए रन हो रहा है। यहाँ पे भी हम बहुत सारी एरर देख सकते हैं, तो मैं इसको जस्ट नीचे देख लेता हूँ। अभी ये हमारा यहाँ पे सिंटेक्स है फाइल डॉट लेबल, लाइन नंबर 31। जो लाइन नंबर 31 है हमारी, ये फाइल नहीं है, ये है फिल। जब भी आप टाइप करते हो तो इस तरह की फिल मिस्टेक आपसे हो जाती है। ये मैंने कर दिया है। फिल, दोबारा ये मेरा कोड रन हो रहा है, और यहाँ पे भी मेरी थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, ng फिर लाइन नंबर 24, यहाँ पे भी फिल्ड मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये मेरा कोड रन हो गया, देखिए अब मेरा यहाँ पर रन हो गया, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं बची। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर इसने मुझे अभी कुछ, चलिए टीएस पे देखते हैं कि कहाँ पे क्या इशू हो रहा है। ये हमने फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म पे हमने, हाँ देखिए यहाँ पे आपने ग्रुप तो क्रिएट कर लिया, ये आपने जो ग्रुप है इसमें आपने सारी चीजें सेट कर दी, बट आपको इस फॉर्म बिल्डर में वो एक्सेस भी तो करनी होगा ना इस फॉर्म बिल्डर के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लिखेंगे, सॉरी ये जब हो जाएगा कंप्लीट हमारे फॉर्म ग्रुप, तो यहाँ पर जो भी ये चीजें हमारी सारी सारी हमें इस फॉर्म को देनी पड़ेंगी, जो ये फॉर्म हमने क्रिएट किया है सारे उस पर अटैच करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ और एक बार दोबारा देखते हैं। हाँ अब देखिए, अब देखिए हमारा जो सारी चीजें थी वो ऑलरेडी बन के आ गई है। ये थोड़ी सी CSS मैंने ऑलरेडी लिखी हुई थी,
जो ये वाली CSS है, although मैं CSS ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, या मैं अगर आपको इनकी नीड होगी तो मैं आपको दे भी दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर इनवैलिड फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैं टच करता हूँ इनवैलिड ईमेल, और ये कुछ भी हमने हार्ड कोडेड नहीं दिया है। देखिए अगर आपने देखा होगा जो भी हमारा फॉर्म है सब कुछ हमने उसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। सारी चीजें उसी तरीके से ली हुई है हमने। अब मैं जाते हैं, अब हम यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जेंडर में, जो भी हमने मेल फीमेल डाला था, और ये हमारे ऑप्शंस थे रेडियो बटन वाले, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और क्योंकि हमने एक सबमिट बटन बनाया हुआ है, और यहाँ पे कंसोल देखते हैं, तो वन बाय वन चलो अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, राहुल, अभी देखो वो नहीं आएगी ईमेल, राहुल हम डालते हैं, और ये मेरे को दे रहा है इनवैलिड ईमेल, क्योंकि हमने इसमें @gmail.com, अभी वो नहीं देगा, अभी प्रॉपर फॉर्मेट चेक हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मेल, एक्सेप्ट, और फ्री या प्रीमियम कुछ भी ले लेता हूँ। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो आपको याद है हमने यहाँ पे सारी चीजें कंसोल की हुई हैं अपनी, तो उसी को एक बार देख लेते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारी, ये देखिए, जो हमारा फर्स्ट नेम था राहुल, ईमेल ये, मेल, एक्सेप्ट, सारी चीजें हमारी यहाँ पे ऐड होके आ रही है। तो इस तरीके से हम जेसन से अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक चाइल्ड कंपोनेंट या डायनामिक कंपोनेंट क्रिएट करके उसमें सारी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपको क्या करना है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मेरे को, मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है, आप क्या काम करो, एक ही यहाँ पे लास्ट नेम का भी एक टेक्स्ट बॉक्स दे दो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कोड चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी जेसन है उसको अपडेट करते हैं, इसमें चलते हैं, और जो ये कंट्रोल्स है इसमें एक नया ऐड करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और अब की बार जो यहाँ पे नाम लूंगा वो लूंगा लास्ट नेम, लास्ट नेम हम ले लेते हैं, इनको कैपिटल कर देता हूँ, और इसको ले लेते हैं लास्ट, और इसको भी चेंज कर देते हैं लास्ट, और इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं केवल इतना ही चेंज करूंगा, और मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा, और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये रन होता है सक्सेसफुली, मैंने कोई कोड चेंज नहीं किया, जस्ट अपनी जो भी मेरी जेसन मैंने जो सेट किया होता उसमें एक आइटम ऐड कर दिया, ये देखिए ऑटोमेटिकली ऐड होके आ गया। अब मैं सेम वैलिडेशन, तो देखिए कितना इजी था ये, हमने कुछ ये जो सब चीजें हमारी डायरेक्ट हमारे जेसन से रेंडर्ड हो रही है। अगर हमारा जेसन अपडेट होता है तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी इस तरीके से। अब मैं इसमें कुछ भी डालता हूँ, राहुल डालता हूँ, कुमार, कुछ भी हम आईडी ले लेते हैं, rahul@gmail.com, सेलेक्ट जेंडर, मेल, फीमेल, एक्सेप्ट, और मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। देखिए सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिक बन के आ गई, लास्ट नेम कुमार। तो इस तरीके से हम अपना काफी टाइम सेव कर सकते हैं, काफी जो मेंटेनेंस है उसको सेव कर सकते हैं, और इसको मल्टीपल जगह हम यूज कर सकते हैं। सपोज करो आपने ये जो ये कोड लिखा है इसको ऐसे ना लिखे, आपने इसको एक, इस पूरे कंटेंट को एक ng कंटेंट के अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट में डाल दिया, और जो ये आपका सैंपल था ये आपने एज इनपुट पैरामीटर ले लिया, तो ये सारी चीजें सेम कंटेंट आप मल्टीपल फॉर्म पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखा आपने कितनी जल्दी हम एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।